क्या है। फर्स्ट है कि ए Almirah when sold at rupees 9,000, the profit margin is 12.1/2%. Had it been sold for rupees 7,600, what would have been profit and loss? मतलब पहले हमको सम्स को प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोगों को क्या निकालना है कि क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हमको यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए Almirah व्हेन सोल्ड एट रुपीज 9,000, दैट मीन्स सोल्ड एट रुपीज 9,000, तो ये है हम लोगों का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देखो क्या है यहाँ पे, तो फिर सेलिंग प्राइस है SP, कितना है यहाँ पे, ₹9,000। ओके, सेलिंग प्राइस 9,000 हो गया। प्रॉफिट मार्जिन इज 12.1/2%, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, P%, इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू है हम लोगों का यहाँ पे 12.1/2%, दैट इज 25/2%, प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो सेल प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 7,600, मतलब अगर ये आलमीरा 7,600 में सेल किया जाता तो सेल किया जाएगा 706 में। तो पहले हम लोगों को क्या चाहिए, इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, मतलब ये 9,000 में सेल किया करने से प्रॉफिट होता है ये परसेंट। तो अगर 7,600 में सेल करना है, अगर ये कर सकते हैं हम लोग, तो फिर वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा वो हमको देखना है। तो एक को दिया हुआ है सेल है, प्रॉफिट है, तो वहां से हम लोग क्या निकल सकते हैं, वहां से हम लोग निकल पाएंगे कॉस्ट प्राइस, CP। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट दिया होता है तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला है 100, पहले फॉर्मूला लिख लो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेल प्राइस, ये है हम लोगों का कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। अगर सेल प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है तो इसको हम लोग लिखो 100, P% मतलब यहाँ पे 25/2, तो फिर क्या होगा 100 प्लस 25/2। इसको रिवर्स मत करना क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो अलग से सिर्फ इसको ये यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है, पहले प्लस करना होता है फिर यहाँ पे चेंज होगा। इनटू सेल प्राइस कितना है 9,000, ठीक है। तो फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये नीचे आएगा 225 और ये जो 2 है 100 इंटू 2, ये 2 नीचे ऊपर जाता है, तो इसको प्लस करने से हम लोगों को आता है 225 डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे जो 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर डायरेक्ट लिख दिया है। तुम लोग इसको पूरा करके देख लेना 900, ठीक है। अब इसको हम लोगों को कैंसिल करना है, काटो, किससे काटोगे, 5 से, 5 से काट रहे हैं 45, फिर 5 से काटो, 15 से भी काट सकते हो, 15 से 3, 15 से 15 1 जो 15, 13, 52 जो 30, 0, फिर इसको काटोगे तो 40, ठीक है। तो फिर कितना हुआ क्रॉस प्राइस 100 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है 40 इक्वल्स टू 8,000, मतलब 8,000 है इसका क्रॉस प्राइस। मतलब ये सेल प्राइस है तो वहां से प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग क्या निकाले, कॉस्ट प्राइस निकाले। तो अगर इतना कॉस्ट प्राइस है और हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर इसमें सेल होता है तो सेल प्राइस क्या है इन द नेक्स्ट प्राइस, अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेल प्राइस है 7600, तो if
सेल प्राइस इक्वल्स टू 7600 एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना हुआ यहाँ पे 8000 रुपीज 8000। तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इक्वल्स टू कितना आएगा, ₹400। तो ये लॉस है। अब लॉस परसेंटेज हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना है 400, कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 इंटू 100। तो यहाँ पे काटो, 1 0 जाएगा, 2 5, 2 0 गया, यहाँ पे 1 0 आएगा, 5। तो फिर कितना होगा यहाँ पे 5% हो रहा है इसका लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट आता है कि यहाँ पे पहले लॉस होगा, फिर वहां के उसके नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस है 8000, तो 8000 आएगा इंटू 100। तो यहाँ पे 2 0 काटा, यहाँ पे 1 0 काटे, 4 2 8, 2 2 5 10, 5। तो लॉस परसेंट है 5%। तो ये हुआ हम लोगों का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सम्स ध्यान से देखना। नेक्स्ट सम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पार्ट्स है। A makes a thing at ₹120 and sells it to B at 25% profit। ध्यान से समझो, A makes a things at ₹120। ठीक है, मतलब वो जैसे बनाए या फिर खरीदे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया उस पे 120 एंड सेल्स इट टू बी। तो ये यहाँ पे किस पे सेल किया, बी को, एट 25% प्रॉफिट। अगेन बी सेल्स इट टू सी, तो वो बी को सेल्स किया 25% में। फिर बी क्या किया, यहाँ पे वो सेल किया सी को, एंड सी सेल्स इट एट ₹198 एट 10% प्रॉफिट। तो ए बी को सेल किया, बी सी को सेल किया। तो जब सी सेल किए तो सेल्स इट एट 198, मतलब वहां पे उसका सेल प्राइस है 198 एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट में सी ने सेल किया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, तो बी का प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे एक बात है कि ए बी सी 3 है। ठीक है, तो इसका सपोज कॉस्ट प्राइस 1 है, सपोज कॉस्ट प्राइस ए, इसका है सेल प्राइस ए। ठीक है, तो ए किसको सेल किया, सेल्स बी। ठीक है, तो इसका जो सेल्स प्राइस है तो वो बी के आएगा क्या, बी का कॉस्ट प्राइस। क्लियर, मतलब ए जो सेल किए जिस प्राइस में, तो उस प्राइस से ही तो बी खरीदे, तो ए का सेल प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली बी का जो सेल प्राइस है वो क्या हुआ, तो बी का जो सेल प्राइस आएगा तो ए का वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को ये सम्स करना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो, ए मेक्स ए थिंग एट रुपीज दिस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है, ₹120, सेल्स इट टू बी एट 25% प्रॉफिट। तो पहले ए का है, हाँ, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए
कितना है 25%। ओके, अब तो फिर सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस ऑफ ए। तो सेल प्राइस ऑफ ए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे सेल प्राइस ऑफ ए है हम लोगों का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्लस डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेल प्राइस ऑफ ए क्या होगा देख लो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 25, 100 इंटू 120 मतलब 125, 100 इंटू 12, 0, 2 से यहाँ पे काट रहे हैं, इजिकल टू कितना होगा 150। तो 150 क्या है, सेल प्राइस ऑफ ए है 150। ओके, आप है कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो गया, सेल हो गया, ये है सेल प्राइस ऑफ ए। अब हम लोगों को क्या पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू सेल प्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू ₹150, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, सेल प्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। ठीक है, ये भी हम लोगों को पता है क्योंकि सेल प्राइस ऑफ बी वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, सेल प्राइस ऑफ ए तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया गया है, देखो सी सेल्स एट ₹198 मतलब नेक्स्ट पार्ट में दिया है सेल प्राइस ऑफ सी इक्वल्स टू ₹198 and profit of C 10%. Profit of C, profit percent equals to 10%। ठीक है, ये तो हम लोगों को दिया है, तो ये दिया है तो फिर हम लोग लेते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। तो हम लोगों को यहाँ पे सेल प्राइस सी का पता है, सी का प्रॉफिट पता है, तो हम लोग क्या यहाँ पे निकाल पाएंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हम लोग यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी है 100 प्लस 10 मतलब प्रॉफिट परसेंट इंटू सेल प्राइस ऑफ सी मतलब 198, तो इक्वल्स टू कितना होगा 110 इंटू 198, 0 0 काटो 18 मतलब ₹180। तो ये क्या हुआ, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, मतलब ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे ये है 120 ए का कॉस्ट प्राइस, फिर ए का सेल प्राइस कितना आया 150 आया। ठीक है, अब ये है बी का भी कॉस्ट प्राइस मतलब 150 आ गया, बी का सेल प्राइस हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, हम लोगों को पता था कि सी का सेल प्राइस, तो सी का सेल प्राइस हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, देखो यहाँ पे है 198, तो सी का सेल प्राइस हुआ 198, सी का सेल प्राइस में आ गया। अब सी का सेल प्राइस आ गया, सी का प्रॉफिट है तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना आया 180, तो सी का कॉस्ट प्राइस में आएगा 180। ठीक है, तो ये जो 180 सी का कॉस्ट प्राइस है, तो यही तो बी का सेल प्राइस है, सेम है, तो बी का सेल प्राइस भी कितना होगा 180। आई बात समझ में।
ठीक है। अब हम लोग क्या पता है हम लोगों को, ये देखो सेल प्राइस ऑफ बी कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, तो वी नो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इक्वल्स टू सेल प्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, ये तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 180। ठीक है, तो बी का सेल प्राइस है 180। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, तो कॉस्ट पर बी का सेल प्राइस 180 आया, बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 150, तो बी का कॉस्ट प्राइस है रुपीज 150, सेल प्राइस 180 कॉस्ट प्राइस 150 यहाँ पे आ गया। देख तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है 180 150 30, तो 30 आ गया यहाँ पे इसका प्रॉफिट। तो क्या चाहिए हम लोगों को, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 30, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये किसका निकल रहा है बी का, तो बी का कॉस्ट प्राइस जितना उतना ही लेना है, मतलब 150 इंटू 100। ठीक है, तो इसको काटो 520 मतलब 20%। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके के सम्स में तो इस तरीके से लिख लोगे तो ये बहुत आसान होगा कि किसका सेल प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस, किसका सेल प्राइस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स देखते हैं। सम्स सभी इजी है, सिर्फ देखना है किसका सेल प्राइस आता है, किसका कॉस्ट प्राइस आता है, ये। ओके, अब देखो इस सम्स में क्या है, इफ 12 आर्टिकल्स आर सोल्ड पर रूपी देयर इज ए लॉस ऑफ 4%। मतलब 12 आर्टिकल्स सेल कर रहा है 1 रुपीज में, तो वहां पे लॉस कितना हो रहा है 4%। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड पर रूपी टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 44%। मतलब 1 रुपीज में कितना आर्टिकल सेल करने से 44% प्रॉफिट होगा। उसका 1 रुपीज में 12 आर्टिकल सेल करने से लॉस हो रहा है 4%। तो क्वेश्चन है कि 1 रुपीज में कितना आर्टिकल सेल करने से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि 12 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 1 रुपी। ओके, तो फिर 1 आर्टिकल्स कितना होगा 1/12 रुपी, कितना आप क्या दिया हुआ है, देयर इज ए लॉस ऑफ 4%। तो 12 ये है, ये लिख लो सेल प्राइस ऑफ, तो ये भी है सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। आप यहाँ पे क्या दिया है 1 आर्टिकल का सेल प्राइस, अगर 12 आर्टिकल होता है तो लॉस परसेंट है 4%। तो फिर हम लोग क्या निकाल पाएंगे यहाँ से, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेल प्राइस। लॉस होने से माइनस होता है, कॉस्ट प्रॉफिट होने से प्लस होता है। कॉस्ट प्राइस होगा तो ये प्लस वाला पोर्शन नीचे होगा और सेल प्राइस होगा तो ऊपर होगा। ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, तो फिर इसको देखो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 4 इंटू सेल प्राइस कितना है 1/12।
12, तो 196 इंटू 1/12, ठीक है। अब इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, तो हम वो नहीं किए, तो उसको छोड़ दो। तो इसको इस तरीके से लिख लो, क्योंकि हम लोग जब बाद में कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 196 इंटू 12। ये देखो, ये एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये है हम लोगों का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको अगर 45% प्रॉफिट में सेल करना होता है, मतलब यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट में आएगा, देखो कि ये है हम लोगों का सेकेंड पार्ट का सम। दो पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, सेकेंड पार्ट से हम लोगों का कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है। तो सेकेंड पार्ट में कॉस्ट प्राइस है हम लोगों का 196 इंटू 12, ठीक है। एंड प्रॉफिट है हम लोगों को पता है 44%। तो क्या चाहिए, हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी सोल्ड, मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए। तो सेल प्राइस होने से प्रॉफिट है, तो फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये मैं जो बोल रही थी कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो फिर वो सेल प्राइस से मल्टीपल होगा, और ये प्लस माइनस वाला पार्ट नीचे होगा, 100 ऊपर। और अगर सेल प्राइस चाहिए और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मल्टीपल होगा और प्लस माइनस पार्ट ऊपर होगा, ठीक है। तो 100, तो लिख लो 100 प्लस 44, नीचे 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 196 इंटू 12। अब इस 100 से इस 100 को कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, तो पहले प्लस करोगे फिर कैंसिल करोगे, ठीक है। 144 100 इंटू 196 इंटू 12, इसको काटो, 12 12 से 144, 12 8 से 96, तो कितना होगा 1/8। तो ये जो सेल प्राइस निकला, तो ये कितना है 1 आर्टिकल का, तो फिर सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है, ₹1/8, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं तो ₹1/8 इज द सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो हाउ मेनी आर्टिकल्स, मतलब कितना आर्टिकल्स हम सेल कर सकते हैं ₹1 में। तो ये ₹1 का सेल प्राइस निकला, तो हम लोगों को क्या चाहिए, इस ₹1 में एक आर्टिकल आता है, तो ₹1 में इतना आर्टिकल आएगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आर्टिकल्स। ओके, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड सम्स। अब बाकी के सम्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।